Hello students, in previous video we solved exercise 1.2. Okay, now we are going to solve exercise 1.3. In this question, your first question is write the following decimal form and say what kind of decimal expansion each has. Okay, जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, ठीक है, उसको हम लोग को डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है। उसके बाद हमको लिखना है कि वो किस टाइप का डेसिमल एक्सपांशन उसका है। ओके, तो फर्स्ट है आपका कितना 36/100। तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि डिनोमिनेटर से नोमिनेटर को डिवाइड करते हैं। ठीक है, हमने डिवाइड किया, कितना है आपका 0.36। ओके, तो इसमें क्या है कि अगर रिमाइंडर 0 आ जाए, ठीक है, रिमाइंडर 0 आ जाए या क्वोशेंट आपका रिपीट करने लगे तो आप क्या करोगे, डिवाइड करना बंद कर दोगे। ठीक है, जब आपका ये क्वोशेंट रिपीट करने लगे, जैसे कि 36 आया यहाँ पे, फिर 36 आ जाए, तो फिर आप बंद कर दोगे, क्योंकि सेम वैल्यू रिपीट हो रहा है तो आप बंद कर दोगे। ठीक है, रिमाइंडर 0 आ गया तब आपको बंद करना है, डिवाइड करना। ओके, तो इसका क्या आया, इसका डिवाइड करने के बाद 0.36। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि डेसिमल के बाद ये 2 डिजिट के बाद ये इंट हो जा रहा है। ठीक है, इसके आगे और ये आगे नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये टर्मिनेटिंग है। क्लियर। तो इस तरह से अगर डेसिमल के बाद अगर डिजिट इंट हो जाए, ठीक है, आगे नहीं बढ़े, तो क्या हो जाता है वो आपका टर्मिनेटिंग। अगर ये वैल्यू कोई फिक्स वैल्यू बार बार रिपीट होता तो क्या होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, तो यही आपको लिखना है यहाँ पे। ठीक है, अब ये इंड हो गया, क्या लिख दोगे यहाँ पे आप, टर्मिनेटिंग। ओके, तो इसी टाइप का आप लोग फर्स्ट नंबर का सॉल्व करना। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। अब आपका सेकेंड नंबर में है कि यू नो दैट 1/7 इक्वल टू 0.142857। ओके, can you predict what the decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 and 6/7 are without actually doing the long division? if so, how? मतलब इसका जो वैल्यू है 1/7 का, ओके, 1/7 का जो वैल्यू कितना है आपका 0.857 ये है। ओके, तो मतलब ये वैल्यू बार बार इसका रिपीट हो रहा है। ओके, तो इसमें आपको ये फाइंड करने बोल रहा है कि 2/7 और 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, फिर 6/7। ओके, तो ये सबका वैल्यू आपको फाइंड करना है विदाउट डिवीजन। ओके, विदाउट लॉन्ग डिवीजन ये सब का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड होगा, हम लोग क्या करेंगे इसमें कि 1/7 का वैल्यू आपका दिया हुआ है, राइट, तो 2/7 को हम लोग 2 × 1/7 लिख सकते हैं। ओके, और इसको हम लोग 2 × 0.142857 भी लिख सकते हैं, राइट, क्योंकि 1/7 का वैल्यू आपका दिया हुआ है ना, ये 1/7 का वैल्यू ये दिया हुआ है, तो 1/7 के प्लेस पे हम लोग इसको लिख दिए। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना होगा 7 × 14। ओके, 1 7 5 8 2। ओके, ये होगा आपका। तो अगर 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ये इस वैल्यू को, तो ये वैल्यू आपको मिलेगा। ठीक है, तो इस टाइप का हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, विदाउट डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन हम लोग इसको सॉल्व कर दिए। सेम इसको भी करना है आपको, 3 × 1/7। ओके, फिर 4 × 1/7, 5 × 1/7। 1/7 के प्लेस पे आपको ये वैल्यू रखना है आपको। ठीक है, 0.142857। ओके, 857 ये वैल्यू रखना है आपको, मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ओके, आगे सॉल्व कर लेना आप लोग। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे।
तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपका क्या है, एक्सप्रेस द फ्लोइंग इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0। ओके, तो 3 में कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि 3 का 1 नंबर है आपका 0.6 का बार। ओके, तो 6 के ऊपर जब बार का साइन हो तो क्या हो, इसका मतलब होता है कि ये 6 जो है वो रिपीट कर रहा है। ठीक है, मतलब ये हो गया कि 0.666 ये रिपीटिंग है। ठीक है, रिपीट कर रहा है, इसका कोई इंड नहीं है। ओके, ये बार का मतलब। ओके, तो इसको हम लोग को पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखना है, इस वैल्यू को 0.6 बार को। ओके, तो इसका फर्स्ट स्टेप ये है कि हम लोग क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि x इक्वल टू 0.666 है। ठीक है, रिपीटिंग वैल्यू है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ लेट करते हैं। ठीक है, लेट। ओके, अब मल्टीप्लाई बाय 10 इन बोथ साइड। ओके, अब 10 से हम लोग बोथ साइड मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, अब मल्टीप्लाई करने के बाद कितना होगा, 10 इंटू एक्स 10x, और 10 इंटू इतना कितना होगा, 10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6.666 आ जाएगा। ठीक है, 10 इंटू इतना। ठीक है, तो ये 6 जो है वो 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 62 जाएगा। ठीक है, 3 नंबर के बाद डेसिमल, तो 3 नंबर के बाद डेसिमल देंगे तो 6 इधर आ जाएगा ना। ठीक है, लेकिन ये रिपीटिंग वैल्यू है तो इसका कोई इंड नहीं है। ठीक है, इसलिए रिपीट करता जाएगा ये। ओके, तो 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद इसको मल्टीप्लाई करने के बाद इतना हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 10x हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग 10x इक्वल टू यहाँ क्या लिख सकते हैं, इसको 6 प्लस 0.666 लिख सकते हैं ऐसा। ठीक है, क्योंकि इसको दोनों को ऐड करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ऐसा मिल जाएगा, ये नंबर मिल जाएगा हमको। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ओके, तो 10x इक्वल टू 6 प्लस यहाँ 0.66 है, किसका वैल्यू है, x का, हम लोग माने थे ना यहाँ पे। ठीक है, x इक्वल टू हम लोग 0.666 माने थे। ठीक है, तो यहाँ पे 0.66 है, तो इसके बदले हम लोग x लिख सकते हैं ना। 0.666 के बदले हम लोग x लिख सकते हैं बाई इक्वेशन 1, इसको नाम दे दो 1। ठीक है, 1 नाम दे दो, तो यहाँ पे क्या लिखना है, बाई इक्वेशन 1। ओके, तो बाई इक्वेशन 1 x लिख सकते हैं यहाँ पे हम लोग। अब जो x इधर प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा, 10x माइनस एक्स इक्वल टू 6। अब 10x माइनस एक्स कितना हो जाएगा आपका, 9x इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू 6/9। ठीक है, ये हो गया आपका क्या, रेशनल नंबर आंसर। इसको काट भी सकते हो आप लोग, 3 2 6 3 3 9 इक्वल टू 2/3 आपका आंसर होगा। ओके, इसको आप अच्छी तरह से देख लो एक बार, ये फुल सॉल्यूशन है। ठीक है, तो ऐसे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, पहला स्टेप आपका क्या है कि इसको जो नंबर्स क्वेश्चन दिया हुआ है आपको उसको क्या मानना है आपको, x। ठीक है, उसके बाद 10 से इसको मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई कर दिए। 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो ये नंबर है उसको क्या करना है हमको कि दो पार्ट में अलग कर देना है। ठीक है, दो पार्ट में अलग कर देना है, 6 प्लस 0.666। ओके, अलग कर दिए। अब 0.66 इक्वल टू क्या माने थे हम लोग, x माने थे। ठीक है, तो इसको x हम लोग यहाँ लिख दिए। अब x इधर प्लस में है, इधर आके माइनस हो जाएगा, 10x माइनस x 9x इक्वल टू 6। अब ये 9 जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। अब इसको कट कर देंगे, 2/3 आंसर आएगा आपका। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्या, 0.4 और 7 पे बार है, मतलब 7 सिर्फ रिपीट हो रहा है। ओके, सिर्फ 7 जो है रिपीट हो रहा है, 4 रिपीट नहीं हो रहा है, सिर्फ 7 रिपीट हो रहा है। ओके, तो इसमें एक फैक्ट वाली बात है कि जो नंबर आपका रिपीट करे, ठीक है, उसी को सॉल्व करना है हमको। ओके, जैसे कि इसमें 4 नहीं रिपीट हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है। ओके, तो 4 को पहले हम लोग इधर ले आते हैं। ओके, तो क्या करते हैं हम लोग, लेट x इक्वल टू 0.47 पे बार। ओके, मल्टीप्लाई बाय 10 इन बोथ साइड। ओके, तो 10x इक्वल टू 4.7 बार, राइट। मतलब बार को हम क्या लिख सकते हैं, इसे 7 लिख सकते हैं, इसे रिपीटिंग वैल्यू। ओके, तो ये हो गया, ये 4 जो है आपका इधर आ गया। ठीक है, ये 7 जो है आपका रिपीटिंग है, मतलब कि
क्वेश्चन तभी सॉल्व होगा जब ये जो डेसिमल के बाद इधर है सिर्फ रिपीटिंग नंबर बचेगा, ठीक है। जो वैल्यू रिपीट हो रहा है वही नंबर इधर आएगा, इधर रहेगा, तभी सॉल्व हो पाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर ये भी इधर रहता तो सॉल्व नहीं होता। क्लियर? इसलिए जो रिपीट नहीं हो रहा उसको हम लोग इधर कर देंगे, ठीक है। 4 इधर था, हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करके इधर कर दिए, ठीक है। अब डेसिमल के बाद जो है वो सिर्फ रिपीटिंग नंबर ही होना चाहिए आपका, ठीक है। नहीं हो तो मल्टीप्लाई करके आप इसको लेफ्ट साइड ले आओ, ठीक है। अब राइट साइड हमारा देखते हैं यहाँ पे क्या है, सिर्फ रिपीटिंग नंबर है, ठीक है। 777 रिपीट हो रहा है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि अगेन 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, अगेन मल्टीप्लाई बाई 10, ओके। तो 10 में मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, ये 100x हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 47.777, ओके। 7 तो रिपीट हो रहा है ना। अब 100x को 100x लिखेंगे। अब 47 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 43 प्लस 4.777 लिख सकते हैं इसको हम, या 43 प्लस 4 47, ठीक है। 7 का ये रहेगा ही, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ऐसा हम लोग को मिल जाएगा ना। तो इसको हम लोग सेपरेट करके ऐसे लिख सकते हैं 2 पार्ट में, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे कि 100x इक्वल टू 43 प्लस 4.777 क्या माने थे हम लोग, 10x, राइट। 4.777 को हम लोग क्या माने थे, 10x माने थे ना। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, 10x, ओके। यहाँ तक क्लियर, 10x। अब 10x इधर प्लस में, इधर आके माइनस में हो जाएगा, 100x माइनस 10x इक्वल टू 43। अब इसको माइनस करके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 90x इक्वल टू 43। अब x इक्वल टू 43/90, ये हो गया आपका रेशनल नंबर, ओके। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। इसका कुछ और एग्जांपल आप लेना, ठीक है, और क्वेश्चन इसका आप सॉल्व करना, क्लियर। और कोई भी डाउट हो तो आप क्वेश्चन का इमेज हमको व्हाट्सएप कर सकते हो, ओके। तो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, 4 नंबर, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, एक्सप्रेस 0.999 जो रिपीट कर रहा है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ p/q। तो 0.99 को क्या करना हम लोग को, p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस करना, ओके। देखते हैं करके क्या होता है। तो चूंकि x इक्वल टू क्या है इसका, 0.999 रिपीट कर रहा है, ओके। सेम प्रोसेस इसमें भी है। तो देन x इक्वल टू इतना मान लिया। अब मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 10, ओके। 10 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो 10x इक्वल टू 9.999 हो जाएगा, राइट। अब क्या करना है कि 10x इक्वल टू 9 प्लस 0.99 लिख सकते हैं हम लोग। अब 10x इक्वल टू 9 प्लस x, क्योंकि x इक्वल टू हमने इतना माना था, ठीक है, इतना इक्वल टू x माना था हमने, ठीक है। तो इसके बदले हम लोग x लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब इधर x प्लस में, इधर आके माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 9x इक्वल टू 9, और x इक्वल टू 9/9 इक्वल टू 1 आया आपका, ठीक है। तो इसमें ये मेनली ये है कि 0.999 है, ठीक है। इसका ये तो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है ना, नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन ये जो वैल्यू है 1 आ गया पूरा अप्रॉक्स। तो ऐसा वैल्यू पॉसिबल है या नहीं, ये मतलब इसमें बताया जा रहा है, ठीक है। इसमें सोचने के लिए बोला जा रहा है कि ये 1 कैसे मतलब पॉसिबल हो सकता है। तो इसको अप्रॉक्स वैल्यू हमारा ये 1 आ रहा है, ठीक है। यही इसमें मेन फैक्ट, ओके। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं, ओके। अब आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, ओके। 5, राइट, 5 क्वेश्चन नंबर 5 में सिंपली आप 17 से 1 को डिवाइड कर देना, ठीक है। 17 से 1 को डिवाइड कर देना,
ठीक है। एक फिक्स नंबर के बाद जो वैल्यू रिपीट करेगा, ठीक है, एक फिक्स वैल्यू के बाद नंबर जो है वो डेसिमल के बाद जो नंबर आएगा वो रिपीट करेगा, तो वहीं आपको इंडिकेट कर देना है, ठीक है, बस यही करना है इसमें। अब क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में सिर्फ आपको 17 से 1 को डिवाइड करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि लुक एट द सेवरल एग्जाम्पल ऑफ रेशनल नंबर हैविंग नो कॉमन फैक्टर, ओके, डिटरमाइन। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको ये करना है कि रेशनल नंबर का कुछ एग्जाम्पल लेना है, ठीक है, रेशनल नंबर का कुछ एग्जाम्पल लेना है क्वेश्चन नंबर 6 में, और उसमें आपको ये बताना है कि जो क्यू है, क्यू मतलब कि डिनोमिनेटर है, वो क्या प्रॉपर्टी शो कर रहा है, ओके, ठीक है। तो इसमें हम लेते हैं कुछ एग्जाम्पल, ठीक है, जैसे कि हम लोग ले लिए 3/8, ओके, 3/8 ले लेते हैं, जिसका कॉमन फैक्टर 1 है, ठीक है। ऐसा नंबर लेना है जिसका कॉमन फैक्टर 1 हो, मतलब कि ये दोनों का HCF जो होगा वो 1 होगा, ओके। और मतलब ये 3 और 8 है जो वो सिर्फ 1 से ही डिवाइड होगा, ठीक है, और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा, ओके। तो मतलब इसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो वैसा नंबर हम लोग को लेना है, जैसे 3/8 हो गया। एक और लेते हैं जैसे 1/2, इसका भी कॉमन फैक्टर 1 है। उसके बाद फिर 5/2, फिर 7/2 लेते हैं, ओके, 4 नंबर लेते हैं, ठीक है। अब ये चारों नंबर में एक चीज़ कॉमन है कि सबका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है, ठीक है, मतलब सिर्फ 1 से ही ये डिवाइड होगा, किसी से डिवाइड नहीं होगा, ओके। तो अब हम इसको डिवाइड करके देखते हैं, ठीक है, 8 से 3 को डिवाइड करते हैं, तो कितना में जाएगा ये, पॉइंट डेसिमल के बदले यहाँ पॉइंट आएगा, 0 आएगा, तो 8 3 जा 24, कितना बचेगा यहाँ पे 6, पॉइंट के बदले यहाँ पे 0, 8 7 जा 56, ओके, यहाँ 4 डेसिमल के बदले 0, 8 5 जा 40, ओके। तो इसका 3/8 का डेसिमल एक्सपेंशन कितना आया, 0.375, ओके। तो ये क्या हो गया आपका टर्मिनेटिंग, राइट। 3/8 इक्वल टू आपका है 0.375, ओके। तो ये डेसिमल के बाद इसका जो वैल्यू है वो इंड हो जाता है, ठीक है, इंड हो रहा है मतलब कि ये टर्मिनेटिंग है, ओके। तो इसी तरह से आप इसको करते हैं 1/2 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा आपका 0.5 आएगा, क्लियर। अब 5/2 को करेंगे डिवाइड कितना आएगा 2 4 2.5 आएगा, ठीक है। इसका करेंगे तो 2 3 6 3.5, राइट। अगर 3/8 को डिवाइड करेंगे, 8 से 3 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा आपका 0.375, 1/2 से 1 को डिवाइड करेंगे तो 0.5, 2 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2.5, और 7 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा आपका 3.5, ठीक है। तो सब में आप कॉमन देखेंगे कि सब में क्या है, डेसिमल के बाद ये इंड हो जा रहा है, ठीक है, मतलब रिपीट नहीं कर रहा है, डेसिमल के बाद सब कोई भी रिपीट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसमें दो चीज़ कॉमन हुआ आपका, पहला कि इसका सबका जो कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ 1 है, ओके, और किसी और से डिवाइड नहीं होता है। सेकेंड कि ये सारा जो नंबर है वो क्या है टर्मिनेटिंग है, मतलब डेसिमल के बाद इंड हो रहा है, ठीक है। दैट मीन्स कि ये है कि अगर Q जो है वो Q 2n और 5m के फॉर्म में हो, ठीक है, 2n और 5m के फॉर्म में हो तो वो क्या होता है टर्मिनेटिंग होता है, ठीक है। जहाँ n और m क्या है, n एंड m क्या है होल नंबर होगा, ठीक है, होल नंबर, ओके। अगर Q मतलब डिनोमिनेटर, ठीक है, डिनोमिनेटर अगर 2n और 5m के फॉर्म में होगा तो क्या होगा टर्मिनेटिंग होगा, यही मतलब इसमें जो फैक्ट है वो बाहर आ रहा है निकल के, ठीक है। इसमें n m क्या है होल नंबर होना चाहिए, क्लियर, मतलब कि फ्रैक्शन में n का पावर जो है 1/2 1/3 से नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये होल नंबर होना चाहिए, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर हो सकता है लेकिन होल नंबर होना चाहिए, ओके। तो मतलब डिनोमिनेटर का, ठीक है, डिनोमिनेटर मतलब Q में कोई भी नंबर
2n और 5m के फॉर्म में हो तो क्या होता है, वो टर्मिनेटिंग होता है। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ एग्जाम्पल से भी प्रूफ किया इसको। अगर डिनोमिनेटर देखो, इसमें प्रॉपर्टी ये आ रहा है निकल के कि अगर डिनोमिनेटर 2n और 5m के फॉर्म में होगा वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। ओके, जिसमें क्या क्राइटेरिया क्या है कि ये कॉमन फैक्टर इसका क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ओके, कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होना चाहिए। ओके, और q इक्वल टू 2n और 5m के फॉर्म में होना चाहिए, और nm क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। ओके, तो 3 बातें यहाँ पे है। पहला बात कि जो फ्रैक्शन है उसका कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। ओके, उसके बाद q इक्वल टू मतलब डिनोमिनेटर इक्वल टू 2n और 5m के फॉर्म में होना चाहिए, और nm क्या होगा एक होल नंबर होगा। ठीक है, तभी ये टर्मिनेटिंग के फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, क्लियर। तो इसको हम लोग स्टेटमेंट में लिख सकते हैं हम लोग इसको कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ, ओके, प्राइम फैक्टराइजेशन of q will be of the form 2n and 5m. Okay, and n comma m are whole number. Okay, whole number. Then decimal expansion is terminating. Okay, आप इसको अच्छे से लिख लेना। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से देख कर लिख लेना। ठीक है, देन के बाद क्या लिखना आप लोग, decimal expansion will be terminating. Okay, क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि राइट 3 नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। ओके, मतलब कि 3 इरेशनल नंबर लिखना है आपको, 3 इरेशनल नंबर लिखना है आपको। तो कोई भी आप लिख सकते हो, जैसे कि 0.1 001 0001 ये हो सकता है। ठीक है, ऐसा फिर आप लोग लिख सकते हो यहाँ पे वो 1.120 1200 12000 इस टाइप का आप लोग लिख सकते हो। ओके, ऐसा नंबर जो, तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमको बस वैसा नंबर लिखना है जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हो। ओके, मतलब कि इरेशनल नंबर लिखना है। ठीक है, तो आप इस टाइप का लिख सकते हो नंबर। ठीक है, खुद से भी लिख सकते हो। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है आपका कि फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। ठीक है, 5/7 एंड 9/11 के बीच में आपको 3 इरेशनल नंबर फाइंड करना है। ठीक है, तो कैसे करोगे इसमें, तो इरेशनल नंबर फाइंड करने के लिए क्या करते हैं हम लोग कि 5/7 को हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, अगर डिवाइड करेंगे कितना आएगा आपका 0.714285 ये आएगा। ठीक है, मतलब इस 5 के बाद आपका फिर से 7 आ जाएगा, मतलब ये जो नंबर है वो बार बार आपका रिपीट होगा। ठीक है, उसी तरह से 9/11 को अगर डिवाइड करेंगे 11 से 9 को तो क्या आएगा आपका 0.81। ठीक है, 8181 फिर बार बार रिपीट होगा। ठीक है, इसलिए मैंने क्या दिया है इसमें बार का साइन दिया हुआ है। ठीक है, तो इरेशनल नंबर फाइंड करने के क्या करोगे आप कि दोनों नंबर को आप डिवाइड करोगे। ठीक है, डिवाइड करने के बाद ये आएगा आपका। ठीक है, अब ये इन दोनों के बीच में आप कोई भी कुछ नंबर लिख दो। ठीक है, जैसे कि 0.720 7200 72300 इस टाइप का। ठीक है, तो इस टाइप का आप लोग लिख सकते हो। क्लियर, ये हो गया कौन सा क्वेश्चन आपका 8 नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 9 में आपका क्या है कि इसमें क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। तो क्वेश्चन को में आपको रेशनल और इरेशनल आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो इसमें क्या करोगे आप कि अगर देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका √23, तो अगर इसको स्क्वायर रूट निकालेंगे हम तो क्या आएगा, ये
इरेशनल आएगा, ठीक है, आप निकाल के देखना आएगा, ठीक है। अब सेकंड नंबर क्या है आपका 2 to 5, अब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे कितना आएगा आपका 15, ठीक है। तो 15 क्या है आपका रेशनल नंबर है, ओके। अब उसी टाइप का ये नंबर आपका, ठीक है, 7.478478, ठीक है। तो ये क्या हुआ आपका सेम नंबर रिपीट हो रहा है, ठीक है। इसमें आपका क्या हो रहा है, ये जो नंबर है 478 ये ही वैल्यू बार बार रिपीट हो रहा है आपका, ठीक है। इसलिए क्या हो गया ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, तो क्या होगा ये रेशनल होगा, क्लियर। तो ये क्या हो गया आपका रेशनल। और आगे 4 नंबर में क्या है आपका 1.10101000, ठीक है। तो इसमें आप देखोगे कि ये डेसिमल के बाद हर बार नया नया नंबर आ रहा है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट नंबर रिपीट हो रहे हैं, क्लियर। तो ये क्या हो गया नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो गया, ओके। इसलिए क्या हो गया ये इरेशनल। तो इस टाइप का आप लोग रेशनल और इरेशनल क्लासीफाई करोगे, ठीक है। अब आप क्या करना कि आपका एक्सरसाइज 1.3 यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो 1.3 तक अच्छे से आप लोग सॉल्व करना, इस टाइप का क्वेश्चन और लेना खुद से और सॉल्व करना, ठीक है। और अच्छे से एक प्रॉपर नोट्स आप लोग बनाना, ओके। थैंक यू।